गंगा परिवार ट्रस्ट की जल संचय के क्षेत्र में की गई सतत और अथक मेहनत के परिणामस्वरूप सौराष्ट्र और गुजरात में परिवर्तन की एक नई शुरुआत हो रही है। इसी दिव्य कार्य को और अधिक बल देने के लिए हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध कवि, दार्शनिक और कथाकार डॉक्टर कुमार विश्वास दिसंबर महीने में राजकोट में 3 दिनों तक जल कथा अपने अपने श्याम की करेंगे। गिर गंगा परिवार ट्रस्ट के प्रमुख श्री दिलीप भाई सखिया और ट्रस्ट के मार्गदर्शक व प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष डॉक्टर भरत भाई बोगरा ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और पूर्व गुजरात भाजपा अध्यक्ष श्री C.R. पाटिल की अध्यक्षता में डॉक्टर कुमार विश्वास से मुलाकात की थी। इस बैठक में गिर गंगा ट्रस्ट की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी लेने के बाद डॉक्टर विश्वास ने राजकोट में 3 दिवसीय जल कथा करने की सहमति दी। नमस्कार। जल जीवन है। पूरी वर्ल्ड का यानी कि सभी बल्कि कोई से आगे वाले समाज में सबसे बड़ी कोई समस्या है वो है पानी, क्योंकि पानी कहीं बन नहीं सकता और पानी के बिना कोई काम हो नहीं सकता। तो इतना पानी ईश्वर हम दे रहे हैं, लेकिन हम उसको रोकते नहीं है, सिर्फ उसका यूज ही करते हैं। आदमी दरेक मनुष्य के जिंदगी में सबसे अगर कोई अनियमित चीज है, सबसे जरूरत वाली कोई भी चीज है तो वो है पानी। हम गुजरात से बिलोंग करते हैं। हमारे देश की आने वाली सबसे बड़ी जरूरत है तो वो है पानी है। हमारी किसानों की धरती है, जहाँ पे पूरे देश में अभी हिंदुस्तान किसानों का देश किया जाता है कि खेती प्रधान देश है। बहुत सारी पब्लिक अभी खेती और खेत पैदाश से जुड़ी हुई है, और किसान से सबसे बड़ी अगर जरूरत वाली कोई चीज है तो वो है पानी। दिन प्रतिदिन हमारे देश का पानी का स्तर नीचे जा रहा है। हम गुजरात से बिलोंग करते हैं। गुजरात के अंदर सौराष्ट्र है। अगर नर्मदा गवर्नमेंट से अगर नर्मदा का पानी नहीं मिलता है तो समझ लो कि सौराष्ट्र पूरा हिजरत करना पड़ता है, इतनी आबादी हुई है। तो इस पानी का रोकने के लिए अगले भविष्य का कोई संकट ना आए, इसके लिए हम क्या कर पाते हैं? देखो, कोई भी विद्वानों ने भी बोला है कि अगर भविष्य में कोई विश्व युद्ध होगा ना तो वो पानी के लिए होगा। थोड़े दिन पहले ही पाकिस्तान ने हमें कुछ हमला किया था। एक ही पॉइंट पे वो घुटन पे आ गया, सिर्फ सिंधु नदी का पानी बंद करने के हिसाब से। क्या हुआ? तो उसने वो संधि कर ली, शांति हो गई। तो एक पानी का मूल्य है। तो इतना पानी हम यूज कर रहे हैं, तो पानी बचाना। सब हमारे देश की बस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो सबको जरूरत तो पड़ेगी, अनाज तो चाहिए। अगर अनाज पैदा करने की सबसे बड़ी अगर जरूरत वाली चीज है तो वो पानी है। कोई शाक भाजी है, दूध है या और अनाज है, सब कठोर है, जो भी अगर उत्पादन करना है तो सबके लिए पानी चाहिए। तो ये पानी बचाने का काम हमारी संस्था है गिर गंगा परिवार ट्रस्ट। उसका एक ही ध्येय है कि बारिश का एक भी बूंद समुद्र में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम गांव और किसानों को जोड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को जोड़ रहे हैं। जो समाज के गांव के जो आगे वाले कई बड़े सिटी में गए उसको समझा रहे हैं कि हमारे गांव के लिए क्या किया जाए। गांव को अगर किसानों को अगर पानी दिया जाए ना तो छोटी मोटी और समस्या को भूलकर वो काम में लगेगा, वो काम में लगेगा और देश को अनाज पैदा करके देगा। किसानों को अगर 1 टन अगर दिया जाए ना तो 100 टन अनाज पैदा करने की ताकत किसान की हमारी धरती में भी है और किसानों की ताकत में भी है। लेकिन इसके चाहिए पानी। हमारे सौराष्ट्र में एक समय 30, 40, 50 फीट में पानी था। वो गुजरात में अभी कहीं ना कहीं पानी का स्तर नीचे जा रहा है। उसको बचाने के लिए गिर गंगा परिवार पानी स्टोरेज करने का काम कर रहे हैं। हम गाँव को जाते हैं। हमारा सूत्र है कि सिम का पानी सिम में, खेत का पानी खेत में रहना चाहिए, सिम का पानी सिम में रहना चाहिए, गाँव का पानी गाँव में रहना चाहिए। इस हिसाब से हम लोग सबको जोड़कर ये काम कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 साल में 8,000 यानी कि 8,150 छोटे मोटे जल संचय का स्ट्रक्चर हमने तैयार किया है और 1,11,111 स्ट्रक्चर तैयार करने का संकल्प किया है, वो भी लोक भागीदारी से। और इस काम के लिए हम लोगों को समझाते हैं, गांव में मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े सिटी में जो भी उद्योगपति है जो गांव छोड़ के सिटी में रहते हैं उसको भी समझाते हैं कि हम मातृभूमि के लिए क्या कर सकते हैं, हम मेरे वतन के लिए क्या कर सकते हैं। समाज की 90% समस्या का अगर एक जो विकल्प है तो वो है बारिश का पानी। अगर बारिश का पानी रुक जाए ना तो सभी समस्या 90% समस्या सोल्व हो जाएगी। तो इस विषय में लोगों को जोड़ना है। अगले साल हमारे देश के 2 बड़े सिटी बेंगलोर और दिल्ली में पानी की बहुत कटौती हुई थी।
बाद में हमारे देश का वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी सर ने 650 कलेक्टर को जोड़कर ऑनलाइन एक वर्चुअल मीटिंग की और उसमें ये बोला कि बारिश का पानी कैसे रोका जाए और सभी कलेक्टर को एक पोर्टल दिया गया कि अपने अपने जिले में जितना भी बारिश का कोई भी छोटा मोटा काम है तो वो पोर्टल में डालना है। जिनका परिवार को भी वो पोर्टल दिया है। पहले ऐसी एनजीओ होगी कि लोकसभा में उसकी सराहना हुई। केंद्र सरकार जल शक्ति मंत्रालय ने भी हमें एनजीओ के साथ एमओयू भी किया है, लेकिन ये इतना बड़ा काम है, सब लोगों को जोड़ना है, सब लोगों को जगाना है। ये कोई काम नहीं है, सबसे बड़ा अभियान है। तो इसको जोड़ने के लिए हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं। हमारे देश के एक महान कवि है कुमार विश्वास, जो ये बड़ी बड़ी कविताओं तो कवि में तो काम करते हैं, लेकिन अपने अपने राम और अपने अपने श्याम की कथाओं भी करते हैं। और उसको हमने बात की तो उसको लेके जल शक्ति मंत्रालय के हमारे पाटिल सर भी हमारे साथ है, तो उसने भी बोला कि चलो ये अभियान के लिए हम आपको कुछ ना कुछ मदद भी करेंगे। तो कुमार विश्वास जी के साथ लेके एक अगले दिसंबर महीना की 15, 16 और 17 3 तारीख को राजकोट के अंदर एक जल कथा हो रही है और विश्व की सबसे पहली जल कथा के लोगों को जल का महत्व। हम अगले हमारे जमाने में गए ने तो हम सूर्य देव की पूजा कर रहे थे, धरती माता की पूजा कर रहे थे, हम अग्निदेव की पूजा कर रहे थे, हम वरुण देव की पूजा कर रहे थे। हम प्रकृति से थोड़ा दूर गए तो वापस लोग प्रकृति के पास आए और प्रकृति को समझे। हमारे शरीर जो पंच महाभूत से बने हैं तो उसका पूजन हुए, इसलिए लोगों में जागृति आई है। तो इसलिए हमने राजकोट में एक बड़ी कथा का आयोजन किया है। गिर जनता परिवार का एक जवाबदार अध्यक्ष होने के नाते मैं बॉम्बे वासियों को दिल से आमंत्रण देता हूँ कि चलो हम अपने वतन के लिए कुछ करें। हम ये कथा में कहीं ना कहीं सहभागी बने और ये वैश्विक कथा जो हो रही है उसमें हम जुड़े। इस हिसाब से हम राजकोट के हमारे टीम के सब ट्रस्टीगण आए इधर आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ज्यादा तो नहीं, आदमी उसकी जिंदगी में जितना पानी यूज करता है इतना तो पानी बचाने में कहीं ना कहीं भाग लिए। इस तरीके से जागरूक करके हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की है। तो अच्छी उसने अच्छा सवाल किया है कि पानी को देखो एक भी ऐसा काम नहीं है, छोटा मोटा कोई भी काम दिखा जाए कि पानी के बिना कोई काम हो ही नहीं सकेगा। तो पानी कहीं भी रुके, हमारी देश हमारी धरती के अंदर हमें पानी स्टोरेज करना है तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। बारिश का पानी आते हैं तो हम लोगों को पहले समझाते हैं कि पीने का पानी अगर सबसे बड़ा कोई फूड है तो वो बारिश का पानी है। वो बारिश का पानी पीने के लिए हर एक घर में 1 टक्का होना चाहिए। तो पहला काम है। बाद में हम बोर रिचार्ज करते हैं कि कहीं छोटे मोटे डैम और तालाब नहीं बन सकते, वहाँ पे बारिश का बोर रिचार्ज करके जमीन में पानी डालना है। अगर पानी का सबसे बड़ा कोई स्टोरेज है तो वो मेरी धरती है। कहीं न कहीं धरती में पानी अभी तक हमने क्या किया है कि जमीन में से पानी निकालने का ही काम किया है बोर कर करके। अभी जमीन में पानी डालना है बोर करके, तो बोर रिचार्ज करना है। उसके बाद जो किसानों का सबसे बड़ा अगर पानी यूज हो रहा है तो 80% पानी किसानों के पास जाता है। जो मेरी खेती बाड़ी हमारा अनाज पैदा करने शाकभाजी फूड तो किसान बाड़ी में हमारा 80% पानी जा रहा है। तो सबसे अगर ज्यादा पानी की जरूरत है तो वो किसानों के लिए है। तो किसानों का जो कुआं है उसको रिचार्ज किया जाए, जो किसानों का कुआं जो बोर किया है जो काम का नहीं है वो बोर भी रिचार्ज किया जाए। सभी किसान के खेत में छोटी मोटी खेत तालाब भी बनाया जाए। और जो भी हमारे गांव है ये काम तो हमारे पूरे देश का है। देखो ये महाराष्ट्र इतना बड़ा किसानों का उत्पादन करने वाला शेरडी का हब है। शेरडी एक ऐसा पाक है उसको 362 दिन पानी चाहिए, तो बिना पानी को कोई पाक हो भी नहीं सकेगा। तो पानी रोकने के लिए पानी सबको जरूरत है, कहीं भी रुके तो पानी रोकना चाहिए। मेरे को मालूम है मैं छोटा सा 1997 और 98 में दुष्काल में बहुत सूखा हुआ था, लेकिन क्या हुआ सूरत और महाराष्ट्र से गन्ने का बड़ा बड़ा ट्रक आके वहां का पशुपालन को फायदा हुआ। तो क्या हुआ अगर यहाँ पानी है तो दूसरे स्टेट को भी कहीं फायदा होगा। अभी एक राज्य में अगर सूखा है दूसरे राज्य में पानी है तो कहीं अनाज भी मिलेगा, साग-सब्जी भी मिलेगा, हम एक दूसरे को मदद करेंगे। तो ये तो पूरा देश का अभियान है। कहीं ना कहीं सबको पशु पंखी समग्र जीव सृष्टि का कल्याण का अगर सबसे कोई महत्व का काम है
तो वो पानी है, वो पानी हम रोक रहे हैं और ये पानी रोकने के लिए सबको हम जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। लड़का हूँ और अभी भी किसानी से जुड़ा हुआ हूँ। हम गांव में रहते हैं। गांव में क्या हुआ, अभी हमारे देश में छोटे मोटे गांव खाली हो रहे। क्यों? इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। इसमें अगर मेन कोई कारण है ना तो वो है पानी। क्या है कि पानी नहीं मिलता है कि खेती बाड़ी नहीं होती है। हमारे देश में खेती बाड़ी की 3 सीजन होती है, 4-4 महीने की। 3 क्रॉप किसान लेते हैं। तो कभी क्या होता है कि बिना पानी का 1 क्रॉप होता है, कहीं 2 पानी का 2 होता है, कहीं 3 होता है। तो मैं किसान का बंदा था तो मैंने देखा, मेरे पास 200 गायों है और जिस साल बारिश ज्यादा होता है इस साल गायों का चारा मुफ्त में मिल जाता है और जब बारिश नहीं होता है तो वो चारा खरीदना पड़ता है। तो मैंने समझा अगर किसान की सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो पानी के लिए हमने काम शुरू किया। पहले तो दिक्कत थी, हम गांव में जाते तो क्या होता, लोग भागीदारी से बड़े बड़े मंदिर हो जाते हैं, बड़े बड़े समाज हो जाते हैं, बड़े बड़े गेट हो जाते हैं, स्मशान भी अच्छी तरह हो जाती है। लेकिन ये जल मंदिर की बात होती है, पानी की बात होती है तो लोगों की सोच है कि वो काम गवर्नमेंट करेगी। लेकिन यह मेरे देश के बड़ा प्रधान ने बोला है, जल संचय जन भागीदारी से। जहाँ लोग देश का जनों की क्या रहने के देश के लोगों की भागीदारी नहीं होगी ना, तब तक ये अभियान को चांद नहीं लगेगा, सक्सेसफुल नहीं होगी। तो हम क्या करते, जोड़ते थे। पहले तो हमको भी दिक्कत हो रही थी, हमने शुरुआत की थी 3 साल पहले। एक पौधा भी मेरे पास नहीं था, लेकिन दिन प्रतिदिन हम लोगों को जोड़ते गए, लोगों को समझाते गए कि मेरे लड़के के जन्मदिन में डैम कैसे बनाया जाए, हमारे लड़की की शादी में उसको हमको क्या बोलते हैं कि दरियावत पे डैम कैसे दिया जाए, हमें मेरे वडीलों का जब अवसान होता है तो उसका नाम का डैम कैसे बनाया जाए। तो लोगों को समझाते 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 हमने 3 साल में 8,150 यानी कि 8,115 डैम छोटे मोटे जल संचय का काम हमने पूर्ण किया है। हमारा संकल्प में 1,11,111 हम इसमें आगे बढ़ रहे। पहले मेरे पास एक पौड़ा भी नहीं था, इस साल हमारे पास 18 हिटाची टॉपलाइन आ गए, दो जेसीबी यानी कि बेको लेडर आ गए, 3-4 ट्रैक्टर। कहीं न कहीं लोग जुड़ते हैं। हम गांव में जाते बोलते हैं कि संस्था आपको मशीन देंगे, आप डीजल की व्यवस्था करें। वो पीपीपी मॉडल से हम लोगों को जोड़कर ज्यादातर ज्यादा पानी रोकने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन मेरा को पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम पानी से भी स्वनिर्भर और सुखी और संपन्न हो जाएंगे। और गुजरात की अगर भौगोलिक रचना की बात किया जाए तो गुजरात को 1600 किलोमीटर का दरिया मिला है और गुजरात में भी बड़ी 4 नदी है, तापी, नर्मदा, महिसागर और साबरमती। लेकिन क्या है, वो गुजरात के एक ही भाग में है, जो गुजरात के मध्य गुजरात के ऊपर वाले भाग में यानी कि महाराष्ट्र के नजदीक है। तो लेकिन सौराष्ट्र गुजरात का एक आधा भाग है, वहाँ की जमीन भी पथराल है, डूंगराल है, बारिश तो बहुत आती है, ऐसी 90% पानी समुद्र में चला जाता। अगर इसको रोकने का कोई छोटा मोटा तरीका है तो छोटे मोटे चेक डैम और तालाब। लेकिन गुजरात में भी बहुत बड़े डैम है। वैसे हम देखा जाए तो नर्मदा डैम पे अभी गुजरात स्वनिर्भर हुआ है। गुजरात में पानी की पीने के लिए पानी मिलता है, वो नर्मदा और सरकार का मैं आभार मानता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उसको पानी तो मध्य प्रदेश से आ रहा, आज नहीं तो कल अगर मध्य प्रदेश में कहीं सूखा पड़ा तब गुजरात की क्या हालत होगी। तो इससे लोगों को जागरूक करके अपने पानी कैसे रोका जाए, इस विचार में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर, इससे पहले 1,11,111 का आंकड़ा क्यों चुना पहले को, अब कुमार विश्वास जी को आपने जो जोड़ा अपने साथ, उसका क्या मतलब है? हाँ देखो, कहीं ना कहीं हमारे देश की लोग धर्म से जुड़े हुए और हमारे में धर्म से लिए हमको लागणी है, प्रेम है। तो वैसे ही कोई भी ऐसे लोग होते हैं कि जो व्यासपीठ से अगर बोला जाए ना कि ये काम करना है तो लोगों में असर होती है। दीर्घ का एक ही ध्येय है कि सभी लोगों को समझाना है कि ये भी बड़ा धर्म है, पानी रोकना। समग्र जीव लिए, समग्र जीव सृष्टि के अगर जरूरियात की कोई चीज है तो वो पानी है। उसके रोकने के लिए अगर हम तो लोग बोलते हैं, लेकिन बड़े बड़े कोई भी धर्म के जो बड़ा है, संत है, ऐसे ऋषि वो है, अगर वो व्यासपीठ से अगर बोला जाए तो कुमार विश्वास जी को हमने बुलाया है जल कथा के लिए। वो देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैश्विक कथा हो रही है। तो ये वैश्विक कथा जल कथा है। लोगों को जल का महत्व समझ में आए, जल का उपयोग समझ में आए और लोगों अपनी जिंदगी में जल के लिए कुछ करें नहीं, इसीलिए हमारा देश के लिए कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले जमीन में जो पानी अंदर कम हो रहा है, इसका पेड़ों से ज़्यादा कटना, बेशुमार, इसका भी एक कारण है। आप पेड़ों को बचाने का काम कर रहे हैं। यस, पहली बात है
कि पेड़ के काम है कि जो पानी लाना है, आने के बाद अगर पानी रुकता ही नहीं तो क्या काम? पानी रोकने के लिए तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। बारिश होती है तो इसमें वृक्ष भी जवाबदार है बारिश लाने के लिए, लेकिन बारिश होने के बाद पानी रोकना भी बहुत जरूरी है। अगर कहीं भी पानी है वहां पे वृक्ष ऐसे ही बड़े हो जाएंगे। बिना पानी से वृक्ष भी खड़े होने वाले नहीं है। वृक्ष लगाने के लिए भी पानी चाहिए। तो पानी सबसे समस्या का जड़ है, पानी है। अगर पानी है तो गायों को चारा मिलेगा, पानी है तो पंखी को चढ़ मिलेगा, पानी है तो पेड़ भी बड़े होंगे, पानी है तो कृषि भी बड़ी होगी, सस्ता अनाज मिलेगा, सस्ती शाकभाजी मिलेगी, शुद्ध हवा होगी, शुद्ध पानी। पानी है तो समग्र समस्या का रोजगारी सबको मिलेगी। तो पानी है मेरे देश की सबसे बड़ी समस्या है। तो ज्यादातर अगर पानी बचे नहीं तो राष्ट्र का विकास में और बढ़ोतरी होगी। पानी का बात है, लेकिन बहुत बाजारीकरण भी हो रहा है, पानी बेचा जा रहा है। और जब ईश्वर को कल सवाल पे कि हमारे पहले से भी कुछ संतों में पानी ऐसी है बाजारीकरण नहीं किया जा सकता, तो बेचा नहीं जा सकता। यस, ये बात भी सही है कि पहले हमारे संतों ने बोला था कि पानी को नहीं बेचना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी समग्र जीव सृष्टि का महत्व का भाग। कोई भी चीज नहीं है तो चलेगी, बिना पानी से नहीं चलेगा। तो इतना अच्छा ईश्वर ने हमको प्रसाद दिया है तो उसको बेचना नहीं चाहिए, जिसमें सभी का हक है इसमें। लेकिन फिर भी अगर बेचना शुरू हुआ तो ये मेरे लिए इंडिकेटर है कि पानी की वैल्यू दिन प्रतिदिन कितनी बढ़ रही है, पानी का दिन प्रतिदिन कितना शॉर्टेज हो रहा है। हमारे दादा परदादा ने नदियों में पानी देखा था, हमारे पिताश्री ने कुआं में पानी देखा है, हमने डंकी और नल में पानी देखा है, हमारे लड़के बोतल में पानी देख रहे हैं। आगे क्या होगा? अगर इतना अच्छा दे ईश्वर हमको पानी दे रहे हैं तो उसको बचाना वो हमारी फर्ज का बात है। तो वाटर मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या सहायता मिल रही है, या कोई कॉन्टैक्ट कैसे बताइए आपने? हमारे देश की जल शक्ति मंत्रालय है, वहाँ का इसका जो केंद्रीय मिनिस्टर है CR पाटिल सर, वो गिरगंगा परिवार के साथ उसने MOU किया है। कोई भी स्टेट में अगर गिरगंगा परिवार जल संचय का काम कर रही है तो वहाँ की लोकल सरकार हमको मदद कर रही है। कि कोई भी छोटे मोटे इश्यू होते हैं, क्योंकि रूरल में ये काम ज्यादा होता है, ये डैम बनाना हो, कोई जमीन का इश्यू है, रोड रास्ता का है, तो सरकार से सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी बात है, जल शक्ति मंत्रालय ने हमको एक पोर्टल दिया है। हमारा छोटा मोटा जो भी काम होता है ना वो पोर्टल में डालते हैं और वो रिपोर्टिंग जाता है कि इस दाता का सहयोग से इस जगह पे यहाँ पे डैम हुआ है, यहाँ पे तालाब किया, यहाँ पे बोर रिचार्ज किया। तो ये छोटे मोटे काम है, तो सरकार अभी हमको छोटे मोटे ये जो काम है इसमें कहीं ना कहीं मदद हो रही है। सर आप जो कार्य कर रहे हैं काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन इससे आपको सरकार से भी मदद मिल रही है और आपका अभियान अलग कैसे? गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है ऑलरेडी, लेकिन आपका अभियान अलग कैसे है? बहुत अच्छी बात बोली। वो अलग कुछ नहीं है, सबका धर्म है। पानी बचाना है, यहाँ है, वो सबका धर्म है। गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है, लेकिन ये काम इतना बड़ा है, जब तक देश के लोग नहीं जुड़ेंगे ना तब तक हमको दिक्कत रहेगी। तो मेरा काम है सबको जोड़ना है। गवर्नमेंट को अपनी तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट तहसील में काम हो ही रहा। देखो हम मेरी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की सरकारी हॉस्पिटल है फिर भी प्राइवेट बढ़ रही है, गवर्नमेंट की सरकारी स्कूल है फिर भी प्राइवेट स्कूल बढ़ रही है, गवर्नमेंट की ST बस की मुसाफरी है फिर भी प्राइवेट बस हो रही है। तो इसी तरीके का वो काम है। अगर सब लोग कुछ ना कुछ काम करेंगे, संस्थाओं करेंगे, NGO करेंगे, हमारे देश के और समाज के बड़े बड़े आगे वालों अगर पानी में जुटेंगे तो राष्ट्र को, समाज को और अच्छा विकास और जल्दी विकास होगा। सर ये अभी आपका सीमित है खाली गुजरात सौराष्ट्र तक, ये पूरे महाराष्ट्र और बाकी स्टेट के लिए गिरगंगा परिवार पूरे देश में काम कर रहा है। हमेरा तो एक ही ध्येय, अगर कोई दाता आकर ये बोलता है कि मेरा गांव राजस्थान के इस डिस्ट्रिक्ट में है तो हम वहां जाके भी काम करने के लिए तैयार है। हम राजस्थान में बॉर्डर ऊपर भी अभी काम किया है और मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र में गुजरात और बॉर्डर के पास भी एक गांव में काम करने की हम तैयारी कर रहे हैं। हमें पूरे देश में कहीं भी अगर कोई दाता का आकर हमारा संपर्क हुआ और वो बोलता है कि हमको इस गांव में काम करना है तो वहां भी हमारी संस्था काम कर रही है। जैसे कोई सपोर्ट चाहता है तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? यस, किसी को भी जुड़ना है तो मैं YouTube, Facebook और Instagram में अगर गिरगंगा परिवार लिखा जाए तो वहाँ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा और मैं आपके सामने भी बोलता हूँ। हमारा संस्था का नंबर है 94096490। सर आगे जुटाने का फंड जो जुटाने का जो भी खर्च होते हैं, खर्च में बहुत सारी इसमें मशीनरी है,
आपका CSR होता है, तो वो पब्लिक के लिए यूज करना होता है। तो इसको भी हम समझा रहे हैं कि इस काम में अगर जुड़ेंगे तो राष्ट्र का विकास होगा, क्योंकि पानी से तो सबका विकास होता है। तो अगले साल बहुत छोटी मोटी 3-4 बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी भी हमने कहीं ना कहीं हमको मदद किया था। एक कंपनी ने हमको 11 हिटाची मशीन दिया था जिनको ने, क्योंकि वैसे ही जुड़ रहे हैं। जब तक कॉर्पोरेट कंपनी वो अगर इसमें जुड़ गई ना, तो हमारे देश में विकास जल्दी और अच्छा रहेगा। जल कथा है, तो इसके बारे में इसकी थोड़ा सा भूमिका बताएंगे कि क्या इसमें मतलब आप पब्लिक को क्या बताने वाले हैं, क्या सुनाने? हमारा टाइटल है जल कथा अपने अपने श्याम की, यानी कि कृष्ण भगवान की लीला। એ તો બધા આપણા હિન્દુ ધર્મ અને આપણા સમાજના દરેક ધાર્મિક લોકો ઘણા બધા દેશમાં ક્યાંક ને ક્યાંક બધા સમજતા હોય છે। यस, हमारे देश की हमारी प्रजा धार्मिक है, तो कहीं ना कहीं कृष्ण से राम से जुड़े हुए हैं, तो ये अपने अपने श्याम की कथा है। तो कहने का मेरा इरादा है कि वो जब जल कथा होगी तो वहाँ पानी का महत्व क्या है। बहुत सारे शास्त्रों के अंदर भी हमारे महाभारत में अगर पांडवों का जब वनवास हुआ ने, तब कृष्ण भगवान ने बोला था कि आपको गांव-गांव जाकर तालाब बनाने का लोगों को समझाना है। तो कहीं ना कहीं पानी तो जुड़ा ही रहता है, तो लोगों को धार्मिक रीते वो पानी का महत्व समझाना है। लोगों को समझाना है कि इसका क्या वैल्यू है और धार्मिकता में उसका क्या लाभ मिलेगा। इस समझाने से अगर कहीं ना कहीं लोगों ने अपने गांव और समाज में तालाब का निर्माण करना शुरू किया करेंगे, तो समाज को फायदा होगा। वीरगंगा परिवार जल बचाओ अभियान के लिए सक्रिय है, हर कार्य कर रही है, समाज के हित के लिए काम कर रही है। एक सौराष्ट्र जो है गिरनार साधु संतों की भूमि है, वहाँ पे संत समाज इकट्ठे होते हैं। शिवरात्रि महाशिवरात्रि में बहुत बड़ा मेला लगता है, तो ये संत समाज को भी आप अपने उनके साथ जुड़ करके, क्योंकि उस समाज की बात को ज़्यादा प्रभावित होती है, उनकी बात को मानते हैं, तो आपके जागरूकता अभियान में संत समाज को भी आप जोड़ने का ऐसा प्रयास कर रहे हैं। खूब अच्छी बात है। मेरे गुजरात और सौराष्ट्र में, मैंने पहले बोला मैं किसान का लड़का हूँ, फिर भी हमने 3 साल में 8,150 स्ट्रक्चर किया। तो कैसे किया? मेरे से नहीं सुनेंगे, मैं समझता था पहले, लेकिन अब सबको जोड़ रहे हैं, तो बात सही है। तो उसकी भी शुरुआत है कि संतों को जोड़ना है। मैंने बोला ना कि छोटी मोटी कहीं भी कथा होती है, वहाँ से संत लोग अपील करते हैं। सौराष्ट्र के मेरे मुरारी बापू जी है, रमेश भाई ओझा है, बहुत सारे छोटे मोटे संत हैं जो समाज से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वो भी इस पानी से गिरगंगा परिवार से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, और इस महाअभियान को आगे बढ़ाने में हमको कहीं ना कहीं वो लोग सब मदद रूप हो सकते। अभी भी मदद कर रहे हैं और आगे भी मदद करेंगे। 15, 16, 17 3 दिन होने वाला है, इसमें क्या व्यवस्था की गई है और कितने पैमाने में लोग आने की आपको उम्मीद है? अभी ये कथा हो रही है राजकोट, वहाँ पे भी एक संत है परमात्मानंद स्वामी जी, उसका नेतृत्व से हमारी टीम जुड़ी हुई है, तो वहाँ कथा हम कर रहे हैं। लेकिन वो गुजरात का एक आधा भाग है सौराष्ट्र, वो राजकोट सौराष्ट्र का हब बोला जाता है। वहाँ पे 12 डिस्ट्रिक्ट का एक माहौल बनेगा। मिनिमम 50,000 के ज्यादा एक दिन में लोग ये कथा लाइव सुनेंगे, साथ में हाजिर में सुनेंगे। मीडिया के मार्फत सुनेंगे वो तो अलग चीज है, लेकिन हर दिन 50,000 से ज्यादा लोग इस कथा का लाभ लेने वाले हैं। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन जो है इसमें पानी परिवर्तन साइंटिस्ट का भी कहना है कि जल बचाओ जो अभियान है बड़ी सक्सेस माना जाता है, तो उसी पैमाने पर हो, तो इस बात का मेरी आपकी बात नहीं समझ। जैसे जल बचाओ अभियान को कभी सक्सेस माना जा सकता है, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट में सुना भी है। वृक्षारोपण पेड़ पौधे लगाने का, तो उसका अभियान उसके साथ साथ किया जाए, इस बात में आपका क्या? ओके, बहुत चीज है। देखो हमारे गुजरात में भी हमारी एक संस्था है संगठना, इस विषय पे काम कर रही है, पेड़ लगाने में, जिसको देख के बहुत सारी जिले में डिस्ट्रिक्ट में, अब हमारे गुजरात के अंदर तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी छोटी मोटी कंपनी, छोटी मोटी NGO इस विषय में बहुत काम कर रही है। अब थोड़ी जागृति आई है, बहुत जागृति आई है। देखो मेरे को लगता है अगले 10 साल में हम पेट से तो ऑक्सीजन से तो मजबूत हो जाएंगे, लेकिन गिरगंगा और बहुत सारे NGO जो पानी में काम कर रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ कि दरेक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा NGO होना चाहिए जो पानी के लिए काम करे, दरेक स्टेट में ऐसा NGO होना चाहिए कि जो पानी के लिए काम करे। तो अगर सब लोग जुड़ेंगे, सब में जागृति आएगी, तो कहते हैं कि हमारे देश फिर से सोना की चिड़िया बन सकती है। एक सवाल है कि पानी बचाओ अभियान जो है वो होता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ उपयोग या आधुनिकरण के कारण भूमिगत जो पानी है वो उसका ज़्यादा
इसका भी एक तरीका है कि देखो पानी सबको चाहिए, कोई खेती बाड़ी हो तो भी बोले, घर हो तो भी बोले, आदमी हो तो भी बोले, और कोई उद्योग हो तो भी बोले, सबको चलाने के लिए पानी है। मेरा एक सूत्र है, और पैर नहीं है फिर भी चलता है पानी, जीव नहीं है फिर भी जिंदा रखता है पानी। अगर इस धरती पे किसी को भी जिंदा रहना है, या पेड़ हो भी बोले, कृषि हो तो भी बोले, पशु हो तो भी बोले, पक्षी हो तो भी बोले, और मनुष्य, जिसको भी जिंदा रहना है उसको पानी चाहिए ही चाहिए। तो पानी को सबको संभालना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। यह ईश्वर की प्रसादी है। अगर कोई भी उद्योग बिगाड़ता है तो उसको भी संभाल कर हम समझा रहे हैं। जब लोगों में जागृति आएगी तो उसमें भी समझन आएगी कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं भी हमें सरकार को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी इंडस्ट्री होती है ना, तो उसको पानी दिया जाए, लेकिन साथ में उसको अगर मीटर भी दिया जाएगा, और घर में भी अगर छोटा मोटा मीटर डालेंगे तो उसकी मर्यादा में पानी का सदुपयोग होगा। तो ये भी अगले समय में अगर ये तरीका कहीं ना कहीं काम आएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन, जैसे आपने बताया कि संग्रह करने के लिए बारिश का पानी को एकत्रित करना, सबसे बड़ा उसका स्रोत होता है तालाब बनाना, उसको संग्रहित करने के लिए। तो दीर्घ परिवार ऐसे तालाब निर्माण कार्यों में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? वो अच्छी बात है, शायद आपने डॉक्यूमेंट्री में यही काम किया था। हमारा एक ही काम है, सबसे बड़ा काम है छोटा मोटा चेक डैम और तालाब का निर्माण करना। वही सबसे बड़ा तरीका है पानी स्टोरेज करने का। हमारी धरती तो पत्थर वाली धरती है, क्योंकि अगर जमीन में पानी पत्थर ही पत्थर है, कहीं ऐसी जगह मिलेगी कि जहाँ पानी स्टोरेज होगा। बाकी तो चेक डैम और तालाब ही बना। हमारा जो भी छोटा मोटा पानी स्टोरेज का काम है, इनसे सबसे 90% काम हमारा चेक डैम और तालाब का निर्माण करना है। और वही दिशा में हम आगे जा रहे हैं। हम सब गांव में मिलकर मीटिंग करते हैं, गांव को जोड़ते हैं। गांव में छोटे मोटे जो पुराने चेक डैम है उसको हम ऊंचाई कर रहे हैं, उसकी ऊंचाई बढ़ा रहे हैं, उसकी चौड़ाई बढ़ा रहे हैं। कहीं अगर नई जगह है, कोई जगह है, वहां पे नया निर्माण कर रहे हैं। तो यह तरीका से हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। काम किया हुआ है, बहुत अच्छी बात। अभी तक हमने छोटे मोटे सौराष्ट्र और गुजरात के 8 डिस्ट्रिक्ट में काम किया, लेकिन हमको बहुत काम करना है। अभी तो मेरी शुरुआत थी, लेकिन हम इतना आगे जाना चाहते हैं कि पानी की हमारे देश में कहीं समस्या ही नहीं होनी चाहिए। तब तक लोगों को जगाना है, जोड़ना है और सबको काम में लगाना है। आपको काम करने में कितनी दिक्कत आती है, क्योंकि लोगों को अपनी जमीन देनी आती है, तालाब बनाने के लिए उनको जमीन देनी पड़ती है। तो उस ऐसी चीज़ों में आपको और कौन सी दिक्कतें आती हैं, और उनके लिए आपको क्या सोल्यूशन है? बहुत अच्छा प्रश्न किया कि दिक्कतें क्या है, क्योंकि इस काम में सबसे बड़ी कोई दिक्कत वाली चीज होती है तो वो है पहली फाइनेंस। अगर हमको एक पेड़ लगाना है तो भी खर्चा होता है, तो डैम बनाना है। हमें घर बनाते तो पूरी जिंदगी में नहीं बना पाते, तो ये तो बड़े बड़े डैम बनाने। सबसे बड़ी कोई दिक्कत वाली चीज है तो पहली है फाइनेंस। इसके बाद ग्राउंड में हम रूरल में कहीं काम करने जाते हैं, कहीं किसान लोग किसी को समझन नहीं देते, क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट वाले लोग आए तो वो देखने भी नहीं आते, कभी जगह में पानी भी नहीं पिलाते। लेकिन सबको हम क्या करते हैं, तो पहले गांव को मिलकर गांव के साथ बैठक करके उसको उसका महत्व समझाते हैं, बाद में गांव को जोड़ते हैं। कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि हमको दिक्कत कम रहती है। बाकी तो कहीं बोलते हैं कि इस रास्ते पे नहीं चलना है, अगर यहाँ पे डैम बनाएंगे तो हमको जाने में दिक्कत होगी, हमारे खेत में भी पानी आ जाएगा, ये छोटी मोटी बहुत सारी दिक्कत होगी। लेकिन ये प्रश्न को जोड़कर समझाकर सबको आगे जोड़कर हम लोग आगे काम बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजकोट को क्यों चुना। मेरी जन्मभूमि है और मेरी कर्मभूमि है, तो शुरुआत तो पहले वहां भी होगी। अगर हम महाराष्ट्र जाकर काम करेंगे, वहां कोई बंदा ने प्रश्न पूछा कि आपके वहां पे क्या हालत है, मैं क्या जवाब दूंगा उसको। तो पहले हमने वहां से शुरुआत की थी, अभी तो हम आगे भी जा रहे हैं, बहुत आगे जाना है। लेकिन राजकोट में कहते उसका 2 कारण था। गुजरात का 2 भाग किया जाए, एक गुजरात और एक सौराष्ट्र। सौराष्ट्र मैंने बोला था कि 100 किलोमीटर का जो दरिया है समुद्र किनारा, इनमें से 1200 किलोमीटर का दरिया तो सिर्फ सौराष्ट्र के भाग में आया है, और उसकी जमीन पठार और डूंगरा है। वहाँ बारिश बहुत गिरती है, लेकिन 80 से 90% समुद्र में चला जाता है। और पूरा सौराष्ट्र अत्यारे मध्य प्रदेश की बारिश यानी कि नर्मदा डैम पर निर्भर है। थैंक्स टू गवर्नमेंट कि जिन्हें नर्मदा का नीर वहाँ पे पहुँचाया, वरना सौराष्ट्र को हिजरत हो जाता।
अभी सौराष्ट्र के कोई भी गांव में डिस्ट्रिक्ट में जाओ ने उसके घर में नर्मदा का पानी आ रहा है, तो हमारा पानी हम क्यों न बचाए? हम अपने हमारा पानी, क्योंकि वो पानी तो हम बेचा के ले रहे हैं, खर्चा आ रहा है वहां से लेने के लिए, तो हमारा पानी हम क्यों बचाए? वो जागृति के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हम एक दिन ऐसा आएगा कि सौराष्ट्र खुद अपने पानी पे निर्भर हो जाएगा।